वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, अपने डॉक्यूमेंट्स में जितने दस्तावेज होते हैं उनमें एक और इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है डोमिसाइल, यानी कि हम उसको आवासीय प्रमाण पत्र कह सकते हैं या रेजिडेंस सर्टिफिकेट कह सकते हैं। अब रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना बेहद आसान हो गया है। आप इसको खुद से घर बैठे सिंपली बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे, किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अपने ब्राउजर के अंदर सबसे पहले अपना सरल पोर्टल ओपन करा लें। अब मैं आपको बता दूं कि यदि सरल पोर्टल पे आपकी आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी। उसके लिए रजिस्टर करा लें। यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से सरल आईडी क्रिएट करा लें कोई भी ईमेल आईडी से, और उसके बाद लॉगिन करा लें। जैसे आप लॉगिन करा लेंगे तो देखोगे आपके लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज, है ना। यहाँ से चले जाएंगे सर्विसेज के अंदर, बहुत सारी सर्विस खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे सिंपली हम सर्च करा लेंगे जैसे हमने यहाँ पे टाइप करा रेजी RESI, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। यहीं पे क्लिक करा लेंगे। सबसे पहले फैमिली आईडी यहाँ पे फिल कराएंगे और फैमिली मेंबर फैच करा लेंगे। जिस फैमिली मेंबर का आपने डोमिसाइल बनाना है उस मेंबर को यहाँ से चुन लेंगे, ओके करा लेंगे। एक OTP भेजेंगे। देखो जो फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP हमने फिल कराना है यहाँ पे। जैसे OTP को वेरीफाई कराएंगे पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है, सब कुछ फिल हुआ आएगा। एक चीज़ करनी है, आपने फ़ोटो अपलोड करनी है ना, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो 20 KB से 50 KB तक की होनी चाहिए और रेजोल्यूशन 500 बाई 300 पिक्सल का होना चाहिए। फोटो आप एडजस्ट करा लें, यहाँ से फोटो को पिक करा लेंगे। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आइडेंटिटी लोकेशन हमने फिल करानी है। फिल में देखो डिस्ट्रिक्ट आपकी फिल आएगी, आपने तहसील फिल करानी है, एरिया फिल कराना है, रूरल एरिया से है, अर्बन एरिया से है, उसके बाद विलेज कौन सा गांव पड़ता है आपका। अब सर्टिफिकेट डिटेल देनी है। देखो सर्टिफिकेट डिटेल के अंदर आप कब से रह रहे हैं वो डेट आपने फिल करानी है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, और यदि आप मैरिड है यहाँ पे कब से का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, और यदि कोई महिला शादीशुदा है तो उसकी शादी की लगभग डेट की शादी कब हुई थी वो डेट यहाँ पे फिल करा लेंगे। ध्यान रहे ये मैरिड डेट वो डलेगी यदि कोई औरत दूसरे स्टेट की है और हरियाणा में आई है। अगर हरियाणा से ही है तो वहां भी उसके भी लिए भी डेट ऑफ बर्थ ही फिल होगी यहाँ पे। तो एंड डेट के अंदर जिस दिन आप फिल कर रहे हैं वही एंड डेट आएगी। अप्लीकेंट कैटेगरी किस प्रकार की, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है। अब देखो प्री वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपने जो वेरीफाई करवाया है, अपना फॉर्म जो फिल किया है वो कहाँ से वेरीफाई किया। यदि आप अर्बन सिटी से रह रहे हैं, अर्बन एरिया से हैं, तो वहाँ पे आपका कमिश्नर, EO या फिर सेक्रेटरी आएगा। और यदि आप गांव में रह रहे हैं, रूरल एरिया में, तो सरपंच और पटवारी का आएगा। ठीक है, यहाँ से तो हम विलेज का कर रहे हैं तो यहाँ पे सरपंच और पटवारी का चुन लेंगे और उस सरपंच का या पटवारी का नाम। बस नीचे आएंगे, एग्री पे क्लिक कराएंगे, कैप्चा डाल देंगे और सबमिट के क्लिक करा देंगे। एक बार ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, अपनी डिटेल यहाँ से पूरी तरह से एक बार चेक करा ले। उसके बाद इसको अटैच एनेक्शर पे क्लिक करा लेंगे। अटैच कौन कौन से एनेक्शर हमने अटैच कराने, सबसे पहले एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंदर देखो आपके कम से कम 2 आईडी यहाँ पे अटैच होनी चाहिए। एक PDF फाइल स्कैन करा ले, एक ही PDF की फाइल के अंदर 2 कॉपी कम से कम लगाएं, 3 भी लगा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या फैमिली आईडी। तो इनमें से आधार कार्ड जरूर लगाएं। आधार के कार्ड के साथ दूसरी कोई भी आईडी लगा ले, या 3 है तो 3 लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो फाइल आप स्कैन करके एक PDF फाइल बनाएंगे उसका साइज मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए। तो प्री फिल डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा। आप ये 2 कॉपी कम से कम लगाएं, पहली वाली और दूसरी वाली। तीसरी सेल्फ डिक्लेरेशन फिर से आ जाती है, ये लगाएं या ना लगाएं तो भी चल जाएगा। आप तीनों कम से कम तीनों को स्कैन करें और ये भी 1 MB तक की होनी चाहिए। तो एक नज़र इस फॉर्मेट पे डाल देते हैं कि भरना किस प्रकार से होगा। देखो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो हमने भर के और फिर सबमिट कराना होगा, अपलोड कराना होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है तहसीलदार, यानी कि तहसील कहाँ पे है आपकी, उस तहसील का नाम डालें। उसके बाद अपना नाम, पिता, पुत्री या पत्नी, ठीक है, गांव, कितने साल, तहसील। ये साल का मतलब कितने साल से यहाँ पे रह रहे, कम से कम 15 वर्षों से रहना चाहिए, तब ये रिहायशी प्रमाण पत्र बनेगा।
तो जन्म से रह रहे हैं तो अब तक आपके कितने साल के हो गए, आप वो साल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप किसके लिए बनवा रहे हैं, मुझे स्वयं के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो यहाँ पे अगर आप 18 साल से अबव हो गए तो स्वयं के लिए करवा लें। 18 से कम के लिए बन रही है अगर रिहायशी प्रमाण पत्र, तो अपने पुत्र या सुपुत्री के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो नाम डलेगा यहाँ पे, यदि 18 साल से अबाउ है तो कैंडिडेट का खुद का नाम और पिता का नाम इस प्रकार से डलेगा। और यदि आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं जो अभी से नाबालिग है, उस स्थिति में पिता के नाम से बनेगी और यहाँ पे पुत्र या पुत्री आएगा। ठीक है, इधर हस्ताक्षर हो जाएंगे प्रार्थी के और फिर से नाम पूरा एड्रेस हो जाएगा। एक फोटो यहाँ पे चिपका लें। उसके बाद एक फॉर्मेट आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। ठीक है, ये दोनों के लिए भरना जरूरी है, जो 18 से कम उम्र वाला हो या फिर ज़्यादा उम्र वाला हो। कम उम्र वाला है तो पिता के नाम से भरा जाएगा और 18 से ज़्यादा है तो स्वयं के नाम से भरा जाएगा। ये स्वयं घोषणा पत्र होता है, इस पे भी साइन करा लें। खुद के ही साइन होंगे, बाकी यहाँ पे और कुछ भी साइन नहीं करवाने किसी के भी। जहाँ पे बाहर से साइन होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक ये आती है सर्टिफिकेट। तीसरा पार्ट ये है, इसमें यदि आप गांव से हैं या शहर से हैं, दोनों स्थिति में गांव से है तो देखो यहाँ पे सरपंच की मोहर लगेगी या फिर पार्षद के यहाँ पे, और उसके हस्ताक्षर होंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में नंबरदार या प्रधान गांव का जो भी होता है उसके साइन, ये उसकी मोहर लगेगी। आप इसको खुद ही फिल कर ले। सरपंच आएगा तो वहाँ भी आपको ही भरना पड़ेगा। सरपंच ओनली उसको पढ़ के और उसके हिसाब से साइन करेगा। तीसरा आता है तहसीलदार के लिए, और ये तहसीलदार के नहीं लिए, पटवारी के लिए या फिर सचिव नगर परिषद के लिए। अच्छा, ये फॉर्मेट पुराना फॉर्मेट है। नए फॉर्मेट में आपको तीनों चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। उसके अंदर ओनली आपको सरपंच या ग्राम सचिव के, और साथ में यदि आप शहर से रह रहे हैं तो एमसी के सिग्नेचर हो जाएंगे। इसी प्रकार पटवारी के हस्ताक्षर, यदि आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो पटवारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, एमसी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। और यदि आप अर्बन एरिया से हैं तो सेक्रेटरी के या ईओ के या तहसीलदार के सिग्नेचर होंगे। अब देखो, ये नया वाला फॉर्मेट है। इसमें भी सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको 2 ही पेज मिलेंगे। तीसरा पेज जो मैंने बताया था सेल्फ डिक्लेरेशन का, आप वो इसके साथ भी लगा सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है उसी प्रकार से। इसमें जो सरपंच के थे देखो, वो यहीं पे इसी पेज के अंदर दे रखे हैं। सरपंच, नंबरदार या आप एमसी के सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हैं। दूसरे पेज के अंदर सिर्फ पटवारी के लिए मिलेगा आपको। पटवारी, तहसीलदार या फिर एमसी के सिग्नेचर यहाँ पे ले सकते हैं। ये पूरा पेज पटवारी के लिए है। ये नया फॉर्मेट आया है, वो पहले पुराना फॉर्मेट चलता था। इसके साथ आप तीसरा फॉर्मेट भी लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको इस वाले में, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। इसको भी आप साथ में अटैच कर ही लें तो अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हमने कहीं से सिग्नेचर नहीं करवाने, सिर्फ यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन होता है तो खुद के ही हस्ताक्षर होंगे, खुद ही यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हम यहाँ पे स्कैन करा लेंगे अच्छे से और यहाँ पे अपलोड करा देंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आईडी के अंदर एक ही चुना गया है। यहाँ पे वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस। हम यहाँ पे जो मेन एक आईडी लगा रहे हैं वो तो हमने चुननी है, उसके अलावा 2 आईडी कम से कम और लगा दें। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चुन लेता हूँ और मैं 2 आईडी और साथ में स्कैन कर लिए, चूज करा लेंगे। दूसरा, हमने ये फॉर्म जो अटैच वेरीफाइड हमने रिपोर्ट तैयार करी है, रिपोर्ट हमने यहाँ पे अपलोड करानी पड़ेगी और इसको शेव अनेक्शर करा देंगे। दोनों अनेक्शर आपके यहाँ पे देखो अटैच हो चुके हैं और इसको करा देंगे फाइनल सबमिट पे के लिए। तो जैसे ही सबमिट कराएंगे देखो यहाँ पे आपकी सरल आईडी यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। इसको नोट करा के रख लें या इस फाइल को हम डाउनलोड करा सकते हैं, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करा के रख लेंगे, ताकि जब भी हम इस सर्टिफिकेट को जब डाउनलोड करेंगे तो हमको सरल आईडी की जरूरत पड़ेगी। और इसको आप कम से कम 24 घंटे बाद डाउनलोड करें। आप ई दिशा पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा, उस एसएमएस के बाद आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। वापस से सरल आईडी पे आ जाएंगे, जहां से जिस आईडी से आपने इसको अप्लाई किया है उसी सरल आईडी पे हम इस वाली सर्टिफिकेट को डाउनलोड करा लेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे अप्लाई मिलेगी, मैं इसको पहले एक्सपोर्ट करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट कराने के बाद इधर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो ट्रैक एप्लीकेशन दिखेगा। इधर क्लिक करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई की होंगी, किस डेट से किस डेट के बीच की, वो सारी हम यहाँ से जनरेट करा लेंगे तो सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ से सीधा हम जो डिलीवर हो चुकी है उनको डाउनलोड करा लेंगे। और यदि आपने कहीं सीएससी सेंटर से अप्लाई कराई है, बाद में डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ई दिशा पे चले जाएं। देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको eDisha.gov.in है ना, इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करा लेंगे। इसमें से आपको करना है
डाउनलोड सरल सर्टिफिकेट पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करा लेंगे तो आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सरल आईडी जो मैंने बताई थी ना, वो नोट करी थी, वो यहाँ पे डालें। उसके बाद किस तारीख को बनाई थी वो डेट यहाँ पे डाल देंगे, कैप्चा फिल कराएंगे और डाउनलोड करा लेंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड जाएगी। अभी ये फिलहाल अभी अप्लाई करिए मैंने, तो इतनी जल्दी डाउनलोड नहीं होगी, ये 24 से 48 घंटे के बाद डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सिंपली इसको डाउनलोड करा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।